अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अमेरिका के वाइट हाउस के बारे में तो आप यकीनन जानते होंगे, लेकिन शायद मेरे बहुत से नाज़रीन को ये पता ना हो कि एक वाइट हाउस पाकिस्तान में भी मौजूद है। सूबा सिंध का ज़िला खैरपुर और उसका तारीख़ी कस्बा कोट डीजी, जो मोहनजोदाड़ो से भी कदीम बताया जाता है, वहाँ ये महल मौजूद है, जिसे वाइट हाउस भी कहते हैं, वाइट पैलेस भी कहते हैं, सफ़ेद महल भी कहते हैं। ये किसी ज़माने में यहाँ के तालपुर हुक्मरानों की रिहाइश गाह हुआ करता था। 1835 में मीर फैज़ अली ख़ान तालपुर ने इसे अपने बड़े साहबजादे मीर अहमद अली ख़ान तालपुर की रिहाइश गाह के लिए बनवाया था। ये वही मीर अहमद अली तालपुर हैं जिनके नाम पर कोट डीजी फोर्ट भी बना, लेकिन चूँकि ये कोट डीजी में वाक़ था, लिहाजा उसके लिए को अहमदाबाद फोर्ट की जगह नाम दिया गया कोट डीजी फोर्ट का। लेकिन ये जो मेरे अक़ब में भी आपको इसकी थोड़ी सी झलक नज़र आ रही होगी, ये वाइट पैलेस है, वाइट हाउस भी इसको कहा जाता है। आजकल ये तज़ीन व आराइश के मरहले से गुज़र रहा है क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़स्ता हो गई है। मेरे साथ ग़ुलामुल्लाह सयाल साहब मौजूद हैं। ग़ुलामुल्लाह सयाल चूँकि इस इलाके के रहने वाले हैं, इन चीज़ों को जानते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये 1835 में मीर फैज़ अली ख़ान ने अपने बड़े साहबजादे मीर अहमद अली ख़ान तालपुर के लिए बनवाया था। बिल्कुल, ये जो महल है वाइट पैलेस, जिसको हम यहाँ पर नाम से जानते हैं, ये जो है पीएम हाउस भी रहा है उस वक्त के तालपुर हुक्मरानों के दौर का। इसको जो है 1835 में जो है उस वक्त के हुक्मरान मीर फैज़ मोहम्मद ख़ान तालपुर की जानिब से जो है ना अपने साहबजादे मीर अहमद अली ख़ान तालपुर की बिलखुसूस रिहाइश के लिए बनवाया गया था। इसको आप देख सकते हैं, जैसे अमेरिका का वाइट हाउस है तो इसी तरह ये पाकिस्तान में जो है कोट डीजी स्टेट का जो है वाइट हाउस रहा है। और इस वक्त भी ये वाइट हाउस है। इसके जो है 50 से ज़्यादा छोटे बड़े दरवाजे हैं। अच्छा। इसकी जो खूबसूरती है वो आप इस वक्त भी देख सकते हैं। सदियाँ गुजर गई हैं, 2 सदियों से ज़्यादा इसको अरसा गुजर गया, ताहम इसकी जो खूबसूरती है वो अपनी असल हालत में है। आप देख सकते हैं ये अंदर इसकी जो छत है वो जो है सिंधी अजरक नुमा छत है। इसको जो बनाया गया था उस दौर के जो कारीगर थे उनकी जानिब से इसको जो है बनाया गया था। ये जो है तालपुर हुक्मरानों की इस वक्त भी जागीर है और उस वक्त भी रही थी। इस वक्त जो है इसकी जो हालत है उसको जो है थोड़ा बहुत काम की ज़रूरत है, तो इसका जो फ़िलहाल जो है तामीराती काम हो रहा है। इसको जो असल हालत में लाने की कोशिश की जा रही है। तो 2022 में जो सैलाब आए थे उस सैलाब में जो इसकी हालत है वो बहुत खस्ता हो गई थी, तो इस वजह से इसको जो है तामीर करवाया जा रहा है। नए सिरे से इसको जो है पुरानी हालत में बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो ये मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए खुला हुआ है। बताया जाता है, तारीख कहती है कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान रहे हैं वो यहाँ पर आए हैं। जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, वो जो है यहाँ पर आते थे। उसको जो है पीएम हाउस भी कहा जाता है उस दौर का। अच्छा। हाँ, ये ऐसा समझें कि ये वज़ीर आज़म यहाँ पर ऐसा उस स्टेट के टाइम का यहाँ पर रहता था। तो इसको जो है यहाँ पर जो है शाहाना महल भी है। यहाँ पर जो है मुल्की गैर मुल्की से आज भी सैर व तफरीह के लिए आते हैं। जैसे आप भी यहाँ पर देख रहे हैं, आप व्लॉग करने आए। यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत इमारत है। यहाँ पर जो है इसका फ़िलहाल तो काम चल रहा है। अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत हम दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं, इसका जो है काम चल रहा है फ़िलहाल। ये जनाब पाकिस्तान का वाइट हाउस, बल्कि कोट डीजी का वाइट हाउस कह सकते हैं, जो कभी इकबालिया ने खैरपुर तालपुर हुक्मरानों की रिहाइशगाह हुआ करता था। मीर अहमद अली ख़ान तालपुर, उनके लिए महल बनवाया गया था उनके वालिद गिरामी ने। ये ऊपर बालकनी आपको नज़र आ रही होगी, बहुत खूबसूरत। अंदर चलते देखते हैं कहाँ तक रसाई है, कोई तामीराती काम भी हो रहा है। इसके दरवाज़ों की ख़ास बात ये है, जो 50 इसके छोटे बड़े दरवाज़े ग़ुलामुल्लाह सयाल ने हमें बताया कि इसके दरवाज़े, हर दरवाज़े का डिज़ाइन जो है वो अलग है। ये 2 दरवाज़े नज़र आ रहे हैं, इस तरफ से हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये मज़दूर लगे हुए हैं, काम हो रहा है। ये इसका अहाता है बहुत बड़ा। ये तो खैर मैं नहीं बता सकता कि इसका रकबा कितना है, लेकिन ये आपको महल की वसअत से अंदाज़ा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ये 2 मंजिला महल है। अंदर चलते हैं और जो कुछ मुयस्सर है वो आपको दिखाते हैं। अगर ज़िंदगी रही, जब इसके तज़ीन व आराइश हो गई तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी आएंगे। मुझे यकीन है कि ये जब इसकी आराइश मुकम्मल हो जाएगी तो ये और ख़ूबसूरत नज़र आएगा। ये इसकी जो है वो पोर्च का अंदरूनी हिस्सा है, बहुत खूबसूरत नक्शो निगार सिंध की सकाफ़त जो है वो झलकती है इसमें से। इसके जो नक्शो निगार बनाए गए हैं, ये मसनूई हिरन के सींग लगे हुए हैं
हर दरवाजे के ऊपर फ़िलहाल तो उन्होंने जो है वो प्लास्टिक की शीट्स चढ़ाई हुई हैं ताकि रंग रोगन से इनका जो लकड़ी का काम है वो मुतासर ना हो। ये देखिए, ये एक पेंटिंग बनाई गई है, इसमें सिंध का दही उसी वक्त की पेंटिंग है। अच्छा, आप मेरे साथ हैं। हाँ, गुलामुल्लाह में बता रहे हैं कि उसी वक्त की पेंटिंग है। गुलामुल्लाह बताइएगा, मैं अच्छा ये भी उसी वक्त की पेंटिंग है? बिल्कुल, ये पेंटिंग उसी वक्त की है। उस वक्त में ये जो है काम किया गया था। इसको जो है अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हालिया सैलाब में इसकी जो हालत है वो खस्ता हो गई, इसको जो है रिपेयर किया गया है। अच्छा। नए सिरे से वही कलर, वही डिज़ाइन, उसी चीज़ों को उसके ऊपर जो है नए सिरे से बनाया गया है। अच्छा, ये जो है वो एक बगली कमरा गोलाई में, तकरीबन गोलाई में बना हुआ है। इस पर जो है वो हरे रंग का पेंट किया गया है और अंदर जो दरवाज़ों के ऊपर वो बनी हुई हैं जालियाँ सी, या बल्कि जो है वो जाली तो बनी कहूँगा, कवर बने हुए हैं हाफ सर्कल, वो भी सिंधी अजरक के डिज़ाइन के बने हुए हैं। और दरवाज़े भी जो है वो हर दरवाज़ा मुख्तलिफ डिज़ाइन का नज़र आता है। ये एक आतिशदान बना हुआ है, इस पर भी अपना हरा और सुर्ख रंग किया है। कुछ चीज़ें बाद में ऐड हुई हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रक्चर इसका पुराना है। अच्छा, ये सामने दूसरा बगली कमरा है, सेम ऐसा है, लेकिन मैं एक झलक जो है वो दिखा देता हूँ कि जो है वो ताकि मेरे नाज़रीन असल में ये कहते हैं आप अंदर क्यों नहीं गए। एक मस्जिद में मैं चला गया था, एक गांव था कूपर, उसकी मस्जिद मैं अंदर से नहीं दिखा सका, तो मेरे नाज़रीन को ये शिकायत हुई कि जी आपने अंदर जाकर क्यों नहीं दिखाया। बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है वो इस पर कहा। तो मुझे पता है कि ये जो है वो एक जैसा होगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं जो है वो अपने नाज़रीन को ये दिखा दूँ ताकि उन्हें शिकवा ना रहे कि मैंने अंदर से नहीं दिखाया। ये इसका अक़बी हिस्सा है, और मतलब अक़बी आप बरामदा कह सकते हैं, लेकिन बहुत वसी व अरीज़ बरामदा है। छतें इसकी ऊंची हैं। ज़ाहिर पुराने ज़माने में ये इसलिए रखी जाती थी कि गर्मी में ठंडक का एहसास हो और सर्दी में ये सब कुछ गर्म हो जाता था। तो इसकी छत भी जो है वो खासी ऊंची जो है वो रखी गई हैं। ये जनाब इधर भी पेंटिंग्स, ये भी गुलामुल्लाह उसी दौर की है। ये जो पेंटिंग्स है ना वो तो उसी दौर की हैं। सही है। सिर्फ मैंने नए सिरे से कलर किया गया। हाँ, कलर किया गया। अच्छा, ये पुरानी पेंटिंग। अच्छा, ये मतलब पेंटिंग पुरानी है, सिर्फ इसको उसी तरह नया रंग दे दिया गया है ताकि जो है वो ये खूबसूरत बन सके। आप देख सकते हैं तो इनके जो साइड्स हैं या इनका जो कलर है ये पुराना ही है। ठीक। अच्छा जी, ये कमरा जो है वो ये मरकज़ी हॉल है इसका, और ये इसमें उतरने की मेरा ख्याल है कोई जगह मुझे अगर नज़र आए, क्योंकि ये इसकी खुदाई की गई है बाकायदा, और खुदाई करके फिर मैं ऊपर चढ़ूँगा कैसे, मसला आप ये ऐसे दिखा दें, इधर से दिखा दें। हाँ, मैं सरकार इसको चूँकि गहरा ज़्यादा वो है, गहरा है, मैं छलांग मार के उतर तो जाऊँगा, लेकिन इस बुढ़ापे में मैं चढ़ूँगा कैसे। मैं यहाँ से इसकी दीवारें आपको दिखा देता हूँ कि इसकी दीवारें आप देख लें, बड़ा टिपिकल सिंधी स्टाइल जिसको कहना चाहिए, सिंध का मुकामी कल्चर इसमें जो है वो दिखाया गया है। और ये जनाब इसकी वो खूबसूरत छत है जिसमें शीशे भी जड़े हुए हैं और अजरक का डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे सिंधी अजरक होती है। अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, आपने कभी देखी हो सिंधी अजरक, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इस कमरे ने बड़ी सी अजरक ओढ़ ली हो। बहुत खूबसूरत और मुनफरद डिज़ाइन, मैंने कम अज़ कम पहली बार देखा है ये अजरक का जो है वो डिज़ाइन वाली छत। उमर हयात महल का व्लॉग मैंने किया था चिनावट में, अगर आपको याद हो, तो उसमें भी मुख्तलिफ़ छतें मुख्तलिफ़ अंदाज में बनी थी। उसमें एक छत जो है वो सिंधी अजरक के डिज़ाइन की बनी हुई थी, और उसके बाद ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आई है। ये महल पुराना है, वो तो उमर हयात महल तो बाद में बना, लेकिन बहरहाल ये जब मुकम्मल हो जाएगा, इसकी आराइश, इसकी जो है वो जो ज़रूरी मुरम्मत है, तो इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं कि ये एक मास्टर पीस होगा। मतलब कोट डीजी का वाइट हाउस इस वक्त अपने जो है वो तज़ीन के मरहले से गुज़र रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये देखने के काबिल होगा, क्योंकि ये आम लोगों के लिए खुला हुआ है। आप भी जब कभी आएँ तो ज़रूर यहाँ आइएगा। ये इसका सामने वाला हिस्सा है, और आप देख सकते हैं कि जो कलर कम्बिनेशन है वो बहुत शानदार है। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ उन तमाम शख्सियात की तस्वीर भी लगी हुई थी जिन्होंने इस महल में क़याम किया, विज़िट किया, या जो है वो यहाँ का दौरा किया। फिलवक्त चूँकि मुरम्मत का काम है और मट्टी धूल
उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे जो है वो ये प्लास्टिक लगाए गए हैं ताकि उनसे दरवाज़े ख़राब ना हों। ये एक दरवाज़ा जो है वो बगैर शीट के मुझे नज़र आया है। ये देखें कि इस पर जो लकड़ी का काम किया गया है वो कितना शानदार है, बहुत ही नफीस, पेचीदा, और जैसे चिनाउट का फर्नीचर बनता है उस तरह का ये दरवाज़ा है। और बहुत जो है वो खूबसूरती से जो है वो इसे बनाया गया है, लेकिन इससे जो सिंध की सकाफ़त है उसका अक्स झलकता है। तो ये था जनाब वाइट पैलेस या वाइट हाउस। मैंने ये आपको इसलिए दिखाया है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अमेरिका का वाइट हाउस जो है वो ताकत की अलामत है, क्योंकि अमरीकी सदर वहाँ रहाइश पजीर होता है जो नया मुंतखब होता है। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी इमारतें हैं जो कभी ताकत का सरचश्मा हुआ करती थीं। ये वाइट पैलेस जो है, ठीक है, तालपुरों ने 60 साल हुकूमत की और बहुत कम इन लोगों में इत्तफाक रहा, लेकिन इन्होंने जो जगह इनके पास थीं वहाँ बहुत शानदार तामीरात करवाईं। उन्होंने जो कुछ भी बनाया वो बहुत खूबसूरत बनाया। लिहाजा ये समझ लीजिए कि जो है वो अगर अमेरिका के पास जो है वो वाइट हाउस मौजूद है तो एक वाइट हाउस हमारे पास भी मौजूद है। बेशक ये जो है वो आज ताकत की अलामत नहीं है, यानी यहाँ कोई हुक्मरान नहीं रहता, कोई झंडा नहीं लगा हुआ किसी मुल्क का, कुछ सिपाही नहीं खड़े हुए, कोई गार्ड नहीं लगी हुई, लेकिन एक ज़माने में ये ताकत की अलामत था। ताल पर हुक्मरान और कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन उन्होंने ऐसे नकूश ज़रूर छोड़े जो तादेर उनकी याद दिलाते रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।